हाय डियर लर्नर्स मु सिग्मा दास मु तमर तमे जानिच जो माने ओटीटी पे प्रिपेयर करूच आउ से मानकर जीएस सिलेबस अच्छी ओटीटी आर्ट्स पे जो माने प्रिपेयर करूच एक्चुअली से मानकर जीएस सिलेबस अंडर हमर पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी और ज्योग्राफी ये सब जिनस पड़ो जीएस अंडर तुम तुम जानिच गोटे पेपर पार्ट बी रे मेंशन कराई इवन ता छड़ा जो मैंने OSSC और OSSC भी प्रिपेयर करुच तुम जानिच तुम जीएस पार्टा केते इम्पोर्टेंट द जीएस पार्ट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ओके एंड आई एम श्योर द क्लास मस्ट बी बेनिफिशियल टू यू सो लाइक एंड स्टे ट्यून टू लर्न द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा वीडियो जदि भल लगे चैनल को सब्सक्राइब कर एंड प्लीज निज सांग मान भितर शेयर कर आउ जदि जदि तुमको कौन लगला फीडबैक इज मस्ट ओके एमती नुह कि मुझे पढ़े सब ठीक कि क्या भल लगे कि भल लगे नहीं तो प्लीज गोटे फीडबैक कमेंट कर और जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर सांग मान सहित शेयर कर सो चलो स्टार्ट करवा ओके फंडामेंटल राइट्स होची आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 25 पार्ट्स अच्छी ओके से 25 पार्ट्स रो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आम कही था फंडामेंटल राइट्स ओके सो फंडामेंटल राइट्स मेंशन करा जाइछि पार्ट 3 रे फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 ओके आउ fundamental rights is also known as or described as the Magna Carta of Constitution okay Indian Constitution ना Magna Carta बोली भी हमें fundamental rights कहतो इटा गोटे क्वेश्चन भी हो पारिबो हमें को पार्ट को हमें Magna Carta बोली कहतो तो you should know that part 3 of Indian Constitution ओके सो चलो स्टार्ट करबा एबे कहली पार्ट 3 रे आर्टिकल 12 थारु 35 जे मेंशन हेची हमर फंडामेंटल राइट्स सो फंडामेंटल राइट्स हमर स्टार्टिंग रो जते स्टार्ट करा हला फंडामेंटल राइट्स जते हमर एप्लीकेबल हला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जते स्टार्ट करा हला सेते बेले इनिशियली 7टा फंडामेंटल राइट्स थिला वर्तमान 6टा अछि बट इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट ओके तो से 7 फंडामेंटल राइट्स रु गोटे एमती कौन गोटे थी जोटा कि एबोलिश करा जाइछि गोटा को काटी दिया जाइछि तो फर्स्ट हमें जानिबा 6टा कौन कौन आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट हमें आसले राइट टू इक्वालिटी मेंशन करा जाइछि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ओके तो आर्टिकल 14 कौन कहूछि हमकु इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा भी गोटे अच्छे एटा भी मन रखिथो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ हमर किछि गोटे किछिटा वर्डिंग अछि सेटा को हमको मन रखिया पड़िबो हमको डिस्क्रिमिनेशन रो प्रोहिबिट करा जाइछि कोन कोन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड जगह होनी मुझे के तळो लिख दूची प्लेस ऑफ बर्थ ओके हमको एई सबुरु प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओके देन आर्टिकल 16 को कहूची इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हमर जति सब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होची इक्वल अपॉर्चुनिटी हमर दरकार पड़ुची माने हमें एमती नुह कि गोटे लोक आसो कह मत जॉब दरकार आ गोटे लोक आसो कह मत जॉब दरकार किंतु याकू दिजानी याकू दिजाव सेमती नुह इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओके इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 देन आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आगुरी जमती थिला हमर छुआ छुआ भेदभाव होउतिला से सब जिनस हो पारिबनी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशनड इन आर्टिकल नंबर 17 ये सब गुड़ा जाउची राइट टू इक्वालिटी अंडर रे देखि पड़तो तो इक्वालिटी रे एती सब इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमें कहा को सेमती उच्च नीच दृष्टि देखि परिबानी
आर्टिकल 17 टा भी तुम PYQs रे तुम देखिबो पढ़ी आर्टिकल 17 abolition of untouchability को आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि देखिबो सेटा तुम आर्टिकल नंबर 17 ओके देन आर्टिकल नंबर 18 abolition of टाइटल्स माने नुह जे तुमरो साहू मिश्र ए सब गुड़ा को टाइटल्स नुह दीज आर नॉट टाइटल्स ओके सो आमर टाइटल्स कौन टाइटल्स जमती आमर जहाँ आम ओडिया रे उपाधि बोली कही था ओके उपाधि कौन जमती आमर रहिला महाराजा धीराज महाराज एटसेट्रा एमती जहाँ सब रहिला एगुड़ाक सब आबोलिश करा जिवो एगुड़ाक कहा ना पूर्व लगा जाई परिबनी हाँ कहा ना कौन लगा जाई पारिबो जेमती आमर पद्म अवार्ड्स रहिला आमे जानिथिबा पद्मश्री पद्मभूषण ये सब जिनस लगी पारिबो नेशनल अवार्ड्स जति कि आमर रहिला सेगुड़ा सब लगी पारिबो देन आमर मनकर तुम इंजीनियर डिग्री इंजीनियरिंग कल तुम ना पूर्व ER डॉक्टर गोटे पिलाटे होइछि ता ना पूर्व DR ए सब जिनस लगी पारिबो बट ए उपाधि जे सब टाइटल्स रहला एगुड़ा को आमे यूज करि परिबा नाही तो आर्टिकल 18 कोन कहूछि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ओके तो राइट टू इक्वालिटी गला देन आम आसवा राइट टू फ्रीडम अंडर रे भी केते गुडे आर्टिकल जाउजी देन आम राइट टू फ्रीडम अंडर रे आसिया कोन ना 6टा फ्रीडम रे मेंशन करा जाय आर्टिकल 19 अंडर रे देखो राइट टू फ्रीडम अंडर रे आर्टिकल 19 टू 22 अछि तो हमर कोन 19 20 21 22 एमति थिबो आ गोटे भी 21A अछि एटा को या सहित तुलना करा जाय केमिति देखो आर्टिकल 19 ने 6टा फ्रीडम अछि गोटे तमे फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस प्रोफेशन ए सब रे तमरा अछि फ्रीडम तमे किछि भी कहि परिबो कोठी भी असेंबल है परिबो कोठी एसोसिएशन करि परिबो तमे इंडियन टेरिटोरी भितरे इंडिया भितरे कोठी भी जाय परिबो बट इंडिया भितरे एमिति न हो कि तमे कहबो मु जाय कि POK को जिबी LAC को जिबी नो यू कांट तमे केवल इंडियन टेरिटोरी भितरे जति कि सब नॉन डिस्प्यूटेड टेरिटोरी अछि हम इंडिया रो ता भितरे तमे फ्रीली मूव कर परिबो कोठी भी जाय कि रही परिबो किछि भी प्रोफेशन हासिल कर परिबो किंतु तमे कहबो जे मुझे कि जनकर मर्डर करबी सेटा मोर प्रोफेशन हबो ना सेमथि हे परिबोनी किछिटा रेस्ट्रिक्शन सहित तमे ए सब फ्रीडम को एक्सेस कर परिबो अंडर आर्टिकल 19 ओके देन आर्टिकल 20 कोन कहूची प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस किछि माने आमे जदि किछि गोटे ऑफेंस कर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस ता माने कोन ता अंडर एक्चुअली हमर तीनटा जिनिस जाउची कौन ना नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नो डबल जियोपार्डी आ गोटे नो एक्स पोस्ट फैक्टो तुम एत डिटेल्स दरकार ना बस मन रखी था कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 अंडर जाउची आउ आर्टिकल 21 अंडर जाउची प्रोटेक्शन ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ए दीटा का आर्टिकल ना को भी टाइम रे गवर्नमेंट काटि परिबोनी आ सब जिनस काटि दे पारे मनकर हमर इमरजेंसी टाइम आसला किछि वार सिचुएशन आसला किछि भी सिचुएशन आसला गवर्नमेंट किंबा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर जेति कि सब आर्टिकल्स अछि सब डिलीट करा जाय परिबो बट आर्टिकल 20 आ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स रो आर्टिकल 20 एंड 21 ए दीटा को केबे भी सस्पेंड करि परिबो नाही काहेकि बंची थिले ही तो तमे सब जिंस पाइबो ना जदि तुमर लाइफ ही नाही तुमर लिबर्टी ही नाही तुमको गुडे लोक आसले तुमको बांधी की रखि देले समिति तो होई परिबोनी तो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ए दीटा को कोनोसी भी टाइम रे फंडामेंटल राइट्स रो सस्पेंड करा जाय परिबो नाही यू शुड रिमेंबर दैट ए दीटा को क्वेश्चन आसीवार चांसेस बहुत अछि देन आर्टिकल 21 से 21 रो ही गोटे एक्सटेंशन वर्जन आर्टिकल 21 कोन कहूची ना राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन माने तमरो 6 रु 14 वर्ष पिल्लांको पई एलिमेंटरी एजुकेशन दिस इज मैंडेटरी दिस शुड बी मैंडेटरी आर्टिकल 21A ओके देन आर्टिकल 22 कोन कहूची प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन माने आमे जाय कि मन इच्छा काहा को अरेस्ट माने गोटे तमे मन कर गोटे पुलिस हलो कोन गोटे चाकरी कलो तमे जाय कि मन इच्छा काहा को जाय कि गोटे अरेस्ट करि परिबनी ओके
तुम जदि जाकि क्या आरेस्ट कर दो कि मैंने क्या तुम तुम नजरबंदी हिसाब से सेमती तुम क्या कर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस हाँ एमती कर तुम जदि कहार मर्डर कर कौन चोरी कर घर भितर जाकि जबरदस्ती पशिच से सब अंडर तुमको आरेस्ट करा जाई परिबो किंतु तुमको विदाउट एनी प्रॉपर reason nobody can arrest you or nobody can detain you okay under article 22 सला right to freedom then आम आसिया right against exploitation article 23 और 24 रे मेंशन करा जाइछे prohibition of human trafficking and forced labor under article 23 कोन नामे human trafficking करि परिबानी काहा को जबरदस्ती आम अंडर रे काम करै परिबानी article 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट एटा भी गोटे इंपोर्टेंट तुम रही आर्टिकल 24 जो लोक मैंने चा दुकान छोट पिला 5 वर्षर 7 वर्षर पिला रखी दौरान नो वी कैन डू दैट बिकॉज आर्टिकल 24 मेंशन करा जाइछि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज और एटसेट्रा तमे एक्चुअली बुक रे लिखा है आहरी कितरा जिंस जमती कि चाइल्ड लेबर तुम कर किंबा तुम से कौन कम खटई पारनी यही सब जिन को प्रोहिबिट करा अंडर आर्टिकल 24 तो गला आम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ओके आम केतटा क्वेश्चन करबा तुम क्वेश्चन पचारछि abolition of untouchability mentioned under which fundamental right? Option A article 14, option B article 20, option C article 17, option D article 19 कह abolition of untouchability एबे ही संगे संगे तुमको पढ़े के आसिली कौन हो यार आंसर आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी एबे ही तुमको पढ़े थी आर्टिकल 17 abolition of untouchability ओके देन आमे जिबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने तुम जानिथबो हम इंडिया को गोटे सेक्युलर कंट्री बोली कहा जाउची सेक्युलर माने कौन सेक्युलर माने कौन माने को भी आम इंडिया को आमे मुस्लिम कंट्री कहि परिबानी सिख कंट्री कहि परिबानी हिंदू कंट्री कहि परिबानी वी कांट बिकॉज आम एटा को सेक्युलर कंट्री बोली कहजे आमर कौनसी रिलीजन नाही से कौन मेंशन कराई आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो एनीवन कैन प्रोफेस एनी टाइप ऑफ रिलीजन ओके तो आर्टिकल 25 रे कौन मेंशन कराई फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन कहली आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आमर जी सब रिलीजियस कि तुम सिख माने तांकर जदि किछि जाइकरी गुरु नानक जयंती पालन कले दे कैन तमे होली पालन कल यू कैन देन तुम मान भर जदि किए मुस्लिम थे मुस्लिम माने तांकर जो सब आसूची मुस्लिम मानकर जी सब ईद दे कैन ओके फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बट एट तुम मन रखार अच्छी कौन सी भी रिलीजियस अफेयर्स तुम कर किंतु किछिटा कंडीशंस अच्छी माने तुम क्या बाध्य कर कन्वर्ट करने क्या पैसा आनी पारिबनी क्या किसी हार्म पहुँचला भाया करें तुम तुम रिलीजियस प्रैक्टिस कर तुम क्या बाध्य कर जे यू शुड चैंट आवर कलाम यू शुड यू नो मु कौन कहना चाहूँगी तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ओके देन आसला आमर आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन ओके तमे तमर रिलीजन को प्रमोट मनकर कर मुस्लिम मु मोर धर्म को माने प्रमोट करुच्ची बट मत किसी टैक्स दबा को पड़ोनी कौन मेंशन है आर्टिकल नंबर 27 देन आर्टिकल नंबर 28 रे कौन मेंशन है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टन इंस्टीट्यूशन माने कौन माने तमे जदि किछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे
freedom from attending religious instructions or worship in certain educational institution. Okay, तुम आर्टिकल 28 एतिकी आग मन रख. देन आसला आमर आर्टिकल 29 and 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट. आर्टिकल 29 अंडर मेंशन अच्छी प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज इन द सेंस कि गोटे जगार गोटे टेरिटोरी रे मनकर कौन भी एक ट्राइबल ग्रुप और कौन भी एक जातिर लोक धर्मर लोक अल्प संख्यार अच्छा मनकर आमे माने 80% जगार अच्छे से मनकर 20% जगार अच्छी से लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्शन दबा हूँ गवर्नमेंट काम. देखुव आजिकल समस्ते कहते कि हाँ आम विरुद्ध में जापरानी या विरुद्ध में जापरानी मनकर मणिपुर रे गोटे सम ट्राइबल ग्रुप पीपल अच्छा तो आम कहीपरानी जे से किसी अधिकार ना मणिपुर रहा कि स्क्रिप्टर कौन अस्तित्व ना लैंग्वेज आम कहनी नो आमर बहुत लैंग्वेज अच्छी बहुत स्क्रिप्ट अच्छी तो तांकर भी आम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को रेस्पेक्ट दबा तांकर प्रोटेक्शन करवा सेटा भी आमर ही काम. तो कौन ना आर्टिकल 29 मेंशन है. देन आर्टिकल 30 कौन कहूँ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. मनकर से चाहिए कि आम आम ट्राइबल पीपल मनकर ट्राइबल मु कही दूची बट माइनॉरिटीज बहुत प्रकार रही थाई पारंती से कौन से लैंग्वेज रही पारंती कौन सी धर्म रही थाई पारंती कौन सी जाति रही थाई पारंती किसी भी होता पारंती से जदि चाहिए आम आम लैंग्वेज को रखापी आम गोटे स्कूल खोलू. ठीक अच्छे यू कैन राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू कैन. ओके तो कौन मेंशन है आर्टिकल 30. देन आसला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउ जी सब आम या पूर्व पढ़ले यही सब को रखिब किए दायित्व कहार कि ये सब एक्चुअली हाँ ह्यूमन मान लागू हो कहार सेटा हूँ आम मेंशन है आर्टिकल नंबर 32 अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज माने कौन ना मन कर मोर आर्टिकल नंबर 15 वायोलेट हो आई कैन गो टू हाई कोर्ट और आई कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक हेल्प कि सर और मजिस्ट्रेट मोर आर्टिकल नंबर 15 वायोलेट करागला आई कैन डू दैट. ओके सेटा को कहा अंडर मेंशन कराई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. ओके तो सर्ट रे मु लिखी सुप्रीम कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन एनफोर्स दिस. तो आमर केतटा रिट्स मेंशन अच्छी अंडर रे खाली मन रखी था नंबर 30 अंडर 32 रे कौन कौन ना गुड़ा मन रखी था हेबियस कॉर्पस मैंडामस सर्सरारी प्रोहिबिशन कोआरेंटो. आमर यही 5टा जाक टी इंपोर्टाट ये 5टा जाक टी मन रखी एमती क्वेश्चन पचार दे पार कि या भितर कौटा गोटे रिट नुह मन इच्छा 4टा ऑप्शन दे देथिबो ता भितर ए 5टा भितर थिबो आ गोटे मन इच्छा कौन आड दे देथिबो तो यू शुड टिक दैट. ओके तो ठीक खाली मन रखी था कि आमर कौन कौन सब रिट्स रहिला. तो रहिला आमर आर्टिकल नंबर 32. तो तापर आमर आसला कंक्लूजन कौन फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. दीज आर द फाउंडेशन. ओके तापर एनश्योर डिग्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. आमर डिग्निटी आमर किसी गोटे अच्छी रेस्पेक्ट अस्तित्व अच्छी इक्वालिटी हाँ आम समस्त भर इक्वाल लिबर्टी आम हाँ फ्रीली केते आम बुली पारुचे फ्रीली आम आम इच्छा अनुसार केते आमर स्पीच थॉट एक्सप्रेशन केमिति रखी पारुचे फंडामेंटल राइट एनश्योर दैट. ओके देन सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ दिस राइट. एटा कौन केते नंबर मनकर गोटे क्वेश्चन पड़िला गोटे स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ दिस राइट्स. या भितर केते नंबर आर्टिकल एटा मेंशन अच्छे आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल 17 आर्टिकल 22 आर्टिकल नंबर 32 को केते मेंशन अच्छे एबे पढ़ के आसले आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आम सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को जाई परिबा दे एक्ट एज आवर गार्डियन. ओके तो सरला आमर कन्क्लूजन यही. अच्छा मु तुमको आर्टिकल नंबर 15 टू 35 कहली ना तो आर्टिकल नंबर 14 नु स्टार्ट कली तो आर्टिकल 12 और 13 कहूँ कौन आर्टिकल 12 आमर स्टेट रो डेफिनेशन दूची. स्टेट माने नुह जो ओडिशा नुह ओडिशा इज नॉट अ स्टेट इन योर
लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टेट आमर क्या कह स्टेट कि जानी मान भर स्टेट रो डेफिनेशन कौन तो स्टेट आमर कौन कहूँ गोटे ओडिशा कि उत्तर प्रदेश कि यही सब जिन को आम स्टेट बोली कही न था तो स्टेट कौन गोटे मिनिट तो स्टेट रो डेफिनेशन कौन ना गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मुझे लिखी दूची ओके स्टेट गवर्नमेंट जाऊँ अंडर स्टेट बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट देन आम स्टेट लेजिस्लेचर जोटा आम तुम विधानसभा विधान परिषद ये सब जिन कौच देन ऑल लोकल अथॉरिटीज इन द सेंस आम पंचायत राज म्युनिसिपालिटी एटसेट्रा देन आउ केते स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी भी अच्छी ये सब आम पर धीरे धीरे पढ़ा तुम खाली मन रखता आर्टिकल 12 टा आमर स्टेट डेफिनेशन को कहूँ सॉरी देन आसला आमर आर्टिकल नंबर 13 कौन कहूँ ना ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड जदि मनकर यही फंडामेंटल राइट्स ये सब जहाँ आम पढ़ले आर्टिकल 14 to 32 यही सब को जी कहू माने कौन भी सेंटेंस जदि यही सब जिनस सहित इनकंसिस्टेंट अच्छी यही जिनस को बुझौनी देन दैट शैल बी वॉइड ओके एटा गोटे वॉइड आर्टिकल 13 या कहूँ तो आर्टिकल 13 गला आम 14 रु पढ़ले देन मुझे तुमको स्टार्टिंग रु कही आमर 7टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी बट आम तो 6टा पढ़ले गोटे कौन नाला से आम पढ़ा ये मुझे लिखी टोटाल इनिशियली 7 प्रेजेंट थिला एबे 6टा अच्छी तो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा आमर थिला सेटा बर्तमान आमर एफआर है कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं दैट इज नाउ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A एटा भी इम्पोर्टेंट एटा भी तुमको मन रखा पड़ो एटा भी आमर मेंशन थिला आर्टिकल 19 अंडर रे मेंशन थिला राइट टू प्रॉपर्टी बट बर्तमान सेटा फंडामेंटल राइट्स नहीं फंडामेंटल राइट अंडर रे जाउनी तो बर्तमान सेटा होची लीगल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 300A ओके तापर कहितली मैग्ना कार्टा नेचर जस्ट अच्छा नेचर जस्टिशिएबल या माने कौन जस्टिशिएबल माने मन कर तुम पढ़ेली ना एबे कि फंडामेंटल राइट्स जदि हमर भायोलेट होची ना वी कैन गो टू एससी और एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आमको से माने देबे माने न्याय देबे जस्टिस देबे दिस इज जस्टिशिएबल आम जदि ये सब फंडामेंटल राइट्स भायोलेट होची देन आम एटा विरोध रे जेकी कंप्लेन करि पारिबा तो मन रखि फंडामेंटल जब मन पचारा फंडामेंटल राइट इज जस्टिशिएबल और नॉट दिस इज जस्टिशिएबल ओके एबे चलो किछटा क्वेश्चन आनी ओटीटी लेवल रो PYQ को देखिकी करबा को या भितरु एक्चुअली आंसर तो मेंशन अच्छे आंसर मेंशन करिया मतलब हां ठीक अछि व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 21A 32 19 तो एडी अछि आर्टिकल 21A देन व्हिच इज नॉट ए रिट इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एबे तो मु कहितली एमती क्वेश्चन पचार दबो कोटा तमर न देखो हाबियस कॉर्पस पढिचे मैंडामस पढिचे कोआरेंट पढिचे आ दुईटा भी पढिचे कोन गोटे प्रोहिबिशन आ गोटे ससरारी ओके ए दुईटा को आ ए तीनटा ही सब पियोना कोन गोटे दी जेटा किछ पढिचे नो दिस शुड बी आंसर ओके देन आसिला हमर अच्छा एटा देखा जाउनी ओके सती कथा अच्छा ये गोटे क्वेश्चन पचार राइट टू प्रॉपर्टी इज ए व्हाट ऑप्शन देइथिबो कोन कोन सब तो राइट टू प्रॉपर्टी हमें कोन हबे पढिले आंसर कोन हबो एटा को मते लीगल राइट दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट दिस इज लीगल राइट ओके सो ओके तो तुम कह राइट टू प्रॉपर्टी इज ए क्वेश्चन टा देछि ऑप्शन ए ऑप्शन बी
ऑप्शन सी तीन टा ऑप्शन दोजी गोटे होची कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गोटे होची हमर फंडामेंटल राइट आ गोटे होची लीगल राइट ओके या भितर कोटा आंसर हम मत प्लीज कमेंट सेक्शन में जाना जार ठीक हम मुता कमेंट को पिन करी एंड या भितर कोटा मुझे तुमको एबे पढ़ी राइट टू प्रॉपर्टी इज ए व्हाट तो ऑप्शन ए बी सी ऊपर क्लिक करिवो कोटा आंसर हम मत जनइब आ प्लीज जदि कंटेंट तुमको भल लगिला प्लीज लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ओके थैंक यू।